नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, आज ये आम तौर से लोग सवाल करते हैं कि पीरी मुरीदी क्या है। भाई मेरे, पीरी मुरीदी कोई गलत नहीं है। पीर का मतलब है कि अल्लाह वाले से अपना रिश्ता कायम करना, अपनी निस्बत कायम रखना। ये पीर से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, अपना रिश्ता रखते हैं, उनको अपना वली समझते हैं, उनको अपना गार्जियन समझते हैं, अपना सरपरस्त समझते हैं, और अपने मामलात, दाखिली मामलात हो या ख़ारजी मामलात हो या दुनियावी या उखरवी कोई भी हालात हो, उनके बीच रख करके अपनी इस्लाह लेते हैं। तो इसमें क्या मुज़ायक़ा है, इसमें क्या गलत है भाई। अब रहा ताल्लुक़ के कुछ गलत पीर आ गए हैं या कुछ गलत मुरीद आ गए हैं, तो गलत पीर आ गए हैं वो गलत है, जो गलत मुरीद काम करते हैं वो गलत है। लेकिन जो अच्छे पीर हैं, जो अच्छे अल्लाह वाले हैं, वो कैसे गलत हो जाएंगे। जो अच्छे मुरीद हैं, जिनका अच्छा काम है, अच्छा सेवा है, वो कैसे गलत हो जाएंगे। भला बताइए, दुनिया में नकली डॉक्टर नहीं है, तो क्या नकली डॉक्टर की वजह से असली डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर भी ख़राब हो जाएंगे। दुनिया में तो बहुत सारी ऐसी दवा की दुकान है, मेडिसिन की दुकान है, जहाँ पर नकली दवा मिलती है। बिल्कुल कह लीजिए कि एकदम जाली दवा है, बनावटी दवा है, लेकिन जो है वो है। लेने वाला तलाश करके अच्छी दवा वो ले रहा है, वो इलाज व मुआवजा का निज़ाम चल रहा है। ऐसा नहीं कि मरीज सब के सब घर में बैठ गए, दवा लेना छोड़ दिया, डॉक्टरों को दिखाना छोड़ दिया कि भाई अच्छे डॉक्टर नहीं, ख़राब भी डॉक्टर आ गए हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि अब जो है उलमा में इख्तलाफ पैदा हो गया। अरे भाई, उलमा में इख्तलाफ है तो क्या है। हाँ, उनका इख्तलाफ तो बाइस रहमत है, मौजब बरकत है। क्या डॉक्टरों में इख्तलाफ नहीं है? उसमें भी इख्तलाफ है। होम्योपैथिक वाले कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, तुम्हारे मर्ज का इलाज मेरे पास। आयुर्वेदिक वाले कह रहे हैं कि नहीं, मैं सही इलाज करता हूँ। इसी तरीके से यूनानी वाले कह रहे हैं नहीं, मैं सही डॉक्टर हूँ। एलोपैथिक वाले कह रहे हैं कि सब गलत है। आज तो इनका दौरा है, आज इनका उरूज है, आज इनका इर्तिका है, आज सही मानों में हमारे पास उसका इलाज है। तो सब दावेदार हैं, सारे डॉक्टर आज भी हैं, सारे अतिबाज भी हैं, सबकी दुकानें चल रही हैं, सबका इलाज चल रहा है, कोई मरीजों में झगड़ा नहीं है, कोई मरीजों में इख्तलाफ नहीं है। तो ये उलमा के इख्तलाफ से क्यों डर गए भाई। उलमा में इख्तलाफ अगर हक पर है, हक की बुनियाद पर है, तो उनको उनके इख्तलाफ करने का उनको सवाब मिलेगा। आप परेशान ना हो, आप ना घबराएं। जिन पर आपका दिल मुतमईन है, जिनको आप अच्छा समझते हैं, जिससे आपका जी भरे, उनसे आप इलाज कराइए, उनको अपना दोस्त बनाइए, अपना सालिक और अपना रहबर बनाइए, उनसे अपना इलाज कराइए, रूहानी इलाज कराइए। इन इख्तलाफ से आप खुदारा ना डरिए। इख्तलाफुल उलमा रहमा, उलमा का इख्तलाफ तो रहमत है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। इसलिए अगर अल्लाह वालों की अब निस्बत मिल जाए, सोहबत मिल जाए, तो क्या मज़ाक़ा। निस्बत बहुत बड़ी दौलत है मोहतरम। लोग आज निस्बत को नहीं समझते हैं। ये निस्बत खा करा बालमे पाक, निस्बत है। अगर अल्लाह वालों की निस्बत मिल जाए, किसी से उनसे रिश्ता बन जाए, ताल्लुक़ बन जाए, उनकी दुआओं में और उनकी तमन्नाओं में अपना नाम आ जाए, उनकी दुआओं में अपना हिस्सा लग जाए, तो क्या कोई गुनाह की बात है? कोई गुनाह की बात नहीं है भाई। इसलिए अगर अच्छे पीर मिल जाएं, अच्छे सालिक मिल जाएं, अच्छे मुक्तदा और अच्छे राहबर मिल जाएं, उनसे आप रिश्ता कायम कीजिए। आप अगर हो सके तो उनसे आप मुरीद हों, उनको अपना आप पीर बनाएं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बनेगी और उक़बा भी बनेगा। निस्बत अगर जुड़ जाएगी, आपकी भी इंशाअल्लाह बुलंदी होगी, आप भी कामयाब होंगे।
जी, बड़ों की निस्बत जो है आदमी को बड़ा बना देता है, बड़ा बन जाता है निस्बत से। आपने देखा नहीं, कुरान क्या है, कुरान से जो जो जुड़ता गया, देखिए जिससे जिससे निस्बत कुरान से होती गई। रेहल एक मामूली लकड़ी है, लेकिन कुरान से जुड़ा काबिल एहतराम वो लकड़ी हो गई, रेहल काबिल एहतराम हो गया। जुज़दान एक मामूली कपड़ा होता है, कोई रेशम का कपड़ा या बहुत कीमती कपड़ा नहीं होता है, लेकिन जो कुरान से उसका जो रिश्ता हुआ, कुरान से उसकी निस्बत हुई, जुज़दान बन गया, काबिल एहतराम बन गया। जी, ये जो औराक हैं, ये जो नक़ूश हैं, ये जो खतूत हैं, ये सब क्या है? ये सब कलाम इलाही से और ये अल्लाह के कलाम से ये सब रिश्ते होते गए, सब काबिल एहतराम। कागजात जितने हैं जिस पर नक़ूश हैं, खतूत हैं कलाम इलाही के, काबिल एहतराम, उनको बावजूद छूते हैं। अब बावजूद बेवजूद छूने का हुक्म नहीं है। अब नापाकी की हालत में उनको आप नहीं छू सकते हैं। क्यों? अल्लाह का कलाम उन पर लिखा हुआ है, अल्लाह के कलाम के नक़ूश हैं, खतूत हैं, आप उनको जो है, तो ये निस्बत है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, निस्बत बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह वालों से अगर रिश्ता हो जाता है, मक्का से रिश्ता हो गया किसी का मदीना से रिश्ता हो गया, तो उससे बेहतर कौन हो सकता है? कोई मक्की हो जाए, कोई मदनी हो जाए, तो अगर निस्बत हमारी बन जाती है, निस्बत जुड़ जाती है अल्लाह वालों से, तो हमारा फ़ायदा होगा। अच्छे पीर मिल जाए, अच्छी बात है। आप तलाश कीजिए, तलाश करना आपका काम, मरीज़ का काम है तलाश करना, चाहे जिस्मानी इलाज हो चाहे रूहानी इलाज हो, तलाश तो आपको करना है, ततब्बु तो आप करना है। ढूंढिए, तलाश कीजिए, राय लीजिए, एक दूसरे से मालूमात फराहम कीजिए कि अच्छे पीर कहाँ रहते हैं, अच्छे लोग कहाँ रहते हैं, अच्छे औलमा कहाँ रहते हैं, कौन साहिब निस्बत आदमी है, कौन किन के दिल में गोया के ताल्लुक मा अल्लाह ज़्यादा है, अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा है। ये तो आपको देखना होगा। आप उनकी पेशानियों को देखिए, आप उनकी ज़िंदगियों को देखिए, आप उनके मामूलात को देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपको जाहिर अल-वजह उन्वानु ज़मीर, चेहरा भी बता देता है, चेहरा भी हक का गवाही दे देता है और सही रहनुमाई जो है कर देता है। कभी कभी अपने दिल से पूछिए कि भाई कौन अच्छे आदमी है, कौन बुरे हैं, आप दिल भी आपका सही फतवा देगा। हुज़ूर पाक हदीस, इस्तफ्ति क़ल्बक फ़इनल क़ल्ब खैरुल मुफ्ती, कि आप अपने कल्ब से पूछिए, आपका जो कल्ब है, जो दिल है, वो सही रहनुमाई करेगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगर आप कोई अच्छे पीर मिल जाए, अच्छे सालिक मिल जाए, उससे आप निस्बत जोड़ें, उनसे आप मुरीद हों, आपका फ़ायदा होगा। बखुदा ताना चशी, चूँकि आपने चखा ही नहीं, आपने इसका मज़ा जाना ही नहीं है, इसलिए आप नहीं जानते कि पीर क्या होते हैं और मुरीद क्या होते हैं। आप आइए तो सही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।